राधे राधे दोस्त, मैं पप्पू वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 23 जून है, आज विश्व योगा दिवस है। तो मैं आपको योगा दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बस हमारी यही कामना है। दोस्त, आज सोशल मीडिया पर लोग फादर्स डे मना रहे हैं और कुछ दिन पहले मदर्स डे मना रहे थे। ये सिलसिला ट्रेंडिंग में है, जोरों पे है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को आज सोशल मीडिया पे स्टेटस में फादर्स डे मनाते हुए देखा। उसमें गाना सेट कर रहे थे, माँ आप हमारी दुनिया हो, पापा आप हमारी दुनिया हो। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो मदर्स डे है, पेरेंट्स डे है या फादर्स डे है, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। ये दक्षिणी सभ्यता है, ये फॉरेन कंट्री का कल्चर है, जिसे शायद आज हम फॉलो कर रहे हैं। दोस्त, कुछ दिन पहले यानी जब हम बच्चा थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तो तब सुबह होता था, तब शाम होता था, ये हमें नहीं पता चलता था। जब माँ के गोद में सोते थे, चल जाते थे, तो हमारे लिए शाम हो जाता था। जब माँ के गोद में आंखें खुलती थी तो हमारे लिए सुबह होता था। जब पापा के कंधा पर बैठ कर गाँव घूम लाते थे तो हमें लगता था कि हम जन्नत घूम लिए। और आज हम इतने बड़े हो गए कि हम उसी माँ के लिए, हम उसी पापा के लिए, उसी पिताजी के लिए दिन तय करने लगे कि भाई आज आपका दिन है। तो अगर 365 दिन में एक दिन हम अपने मम्मी, 365 दिन में एक दिन हम अपने माँ और पिताजी, पेरेंट्स के लिए मनाएंगे, तो 364 दिन किसका है? क्या 364 दिन हमारी माँ का नहीं है, हमारे पिताजी का नहीं है? दोस्त, आज से पहले भी लोग थे, आज से पहले लोग रहते थे, कम शिक्षित थे लेकिन वो संस्कारी थे, कम पैसा कमाते थे लेकिन वो प्यार के साथ जीते थे, परिवार के साथ जीते थे। आज जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा शिक्षित हो गया है, बहुत पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर वो संस्कारहीन होता जा रहे हैं। आज का युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, पर वो प्यारहीन होते जा रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम फॉरेन कंट्री से जो सभ्यता है उससे कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में आज दिन ब दिन वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। आज फॉरेन में रहने वाला एक दिन है जो सोशल मीडिया पर लगा देता है, माँ आप तो हमारी दुनिया हो, पिता आप तो हमारी दुनिया हो। क्या इससे आपकी जो कर्तव्य है वो पूरी हो जाती है? क्या माँ, एक जो गार्जियन होता है, माँ और पिता जो होते हैं, इसीलिए आप तो पाल पोस से बड़ा दिए थे कि आप बड़ा होकर के, शिक्षित होकर के, पैसा कमाने के लिए फॉरेन में चले जाएं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक महिला जो बुजुर्ग थी, उनके एक संतान थे, बेटा था, वो शायद अमेरिका में रहता था। वो मुंबई से बहुत कीमती फ्लैट, यानी एक फ्लैट का कीमत 7 करोड़ बताया जा रहा था। वैसे ऐसे 2 फ्लैट था उनसे, आमने और सामने बिल्डिंग में 2 फ्लैट था। एक दिन अपने बेटे से वो बात कर रही थी, मोबाइल पर बात हुआ कि भाई बेटा मेरा तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी चले आओ। बेटा कहता है कि माँ अभी हमें टाइम नहीं है, 3-4 महीना बाद आएंगे। इसी दरमियान थोड़ी देर में माँ तो खांसी आती है और खांसते खांसते मोबाइल कट जाता है। उसके बाद बेटा से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। 4-5 महीने बाद बेटा आता है तो फ्लैट का ताला अंदर से लॉक होता है, उसे तोड़ा जाता है। तो अंदर बेड पर जो माँ
वही पड़ी होती है और वो सिर्फ माँ का स्तनपान होता है और बदल में मोबाइल होता है। तो दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक व्यक्ति जो है एक पेड़ लगाता है तो उससे कुछ उम्मीद होती है, उससे जुड़ा होता है कि ये जो पेड़ है जो बड़ा होकर के या तो फल देगा या फिर एक अच्छी लकड़ी, उन्नत किस्म की लकड़ी दे दी, या कुछ नहीं देगा तो आने जाने वालों तो कम से कम छां तो देगा ना। और एक माँ, एक पिता, एक गार्जियन जो है अपने बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो क्या उनको कोई उम्मीद नहीं होती है? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या आप पैसा कमाने के लिए जन्म लिए हैं? और वही लोग, जो लोग अपनी माँ की कदर नहीं करते हैं, अपनी माँ पिता का कदर नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स का कदर नहीं करना जानते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ करके पैसा के फेरा में फौरन चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, और माँ पिताजी बूढ़े होते ठांसते ठांसते मर जाते हैं। उसके बाद उनकी अस्थि तो चांदा देने तक नहीं आते हैं, और वो लोग साल में एक दिन ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर स्टेटस में लगाएंगे तो माँ आप तो हमारी दुनिया हो, पापा आप तो हमारी दुनिया हो। तो आप जान लो, आप ही लोग की वजह से हमारे देश का कल्चर खराब हो रहा है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। हमारे देश से जो बच्चे हैं वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं, वो परिवारहीन, प्यारहीन होते जा रहे हैं। आज जैसा हम अपने बच्चे को संस्कार देंगे वैसा वो सीखेंगे। आज हम अगर अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, उनको कदर नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे। कल वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो भी हमारा कदर नहीं करेंगे। तो क्या आप पैसा कमाने के लिए जन्म लिए हो? और आप एक दिन लगा देते हो सोशल मीडिया पर कि वहाँ आप हमारी दुनिया, पिता आप हमारी दुनिया। क्या आपकी फर्ज पूरी हो जाती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है? अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते हो तो सोशल मीडिया पर यह स्टेटस लगाने का साल में एक दिन आपका कोई अधिकार नहीं है। आप जो इस तरह से कर रहे हो, ये गाँव से भी भोले भाले लोग जो हैं उनके दिमाग में ये आप जो अनर्गल बातें हैं, जो फॉरेन कंट्री की जो कल्चर है वो दिमाग में घुसा रहे हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो लोग भी अपने माँ और पिता का, अपने परिवार का कदर नहीं करना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द लगाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं होता है। तो दोस्त, अगर आपको हमारी बातों से कोई तकलीफ हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। मैं आपका भाई पप्पू वर्मा। हमारे मन में बहुत दिनों से ये ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा मैं अपनी मन की बात जो है आप तक पहुंचाऊं, और मैंने आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया। अगर हमारी बातों में आपको अच्छाई लगती है तो आप हमारे बातों को फॉलो करें और अपने परिवार का कद्र करना सीखें, अपने माता पिता का कद्र करना सीखें। साल में एक दिन नहीं, हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन पिता का दिन होता है, क्योंकि उनसे ही हमारी दुनिया है। उनसे हमारी सुबह होती थी, उनसे हमारी शाम होती थी, और आज उनसे ही हमारी सुबह होनी चाहिए और उनसे ही हमारी शाम होनी चाहिए। तो दोस्त, अगर आप तो हमारी बातों से कोई आपत्ति हुई हो, कोई तकलीफ हुआ हो, तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। आपका भाई पप्पू वर्मा। राधे राधे।